वेलकम टू LT बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है स्प्लाइसिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इस वीडियो में हम फाइबर को स्प्लाइस कैसे किया जाता है, फाइबर को कैसे जॉइंट लगाया जाता है और कौन कौन से इश्यूज आते हैं उनको फेस कैसे किया जाता है और उनको सल्यूशन कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो का जो रूट होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग है क्या, टेक्निक्स ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। स्प्लाइसिंग टूल, स्प्लाइस करने के लिए हमें कौन कौन सा टूल रिक्वायर्ड है। फाइबर कलर कोडिंग, फाइबर कलर कोड्स जो हैं हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन से इसके कलर कोड हैं। फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या है और ये हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइबर स्प्लाइसिंग इश्यूज़। देखें, स्प्लाइसिंग के दौरान जो हमें इश्यूज़ आते हैं मशीन के हवाले से, फाइबर के हवाले से, उनका सल्यूशन क्या होना चाहिए। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग क्या है और ये कैसे की जाती है। तो आपके सारे सवालात के जो जवाबात हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फाइबर स्प्लाइसिंग। फाइबर स्प्लाइसिंग है क्या। स्प्लाइसिंग इज प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। द जॉइंट फाइबर एंड्स टुगेदर, फाइबर के एंड्स को आपस में जोड़ने का अमल जो है उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये एक हमारे पास फाइबर है, एक ये फाइबर है। इनको आपस में जब हम जॉइंट करेंगे, या हमने जॉइंट कर लिया, तो ये फाइबर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, एंड टू एंड हो गई। अगर हमारा एक डिस्टेंस इधर से इधर तक 50 किलोमीटर था तो इधर 25 हो गया दरमियान में, तो मुकम्मल हमारा 50 हो गया। हमने ये स्प्लाइस कर दिया। अभी स्प्लाइस दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट स्प्लाइस होता है, एक टेम्परेरी स्प्लाइस होता है। परमानेंट और टेम्परेरी, इनको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आप रूट को लेआउट कर रहे हैं, एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाना है, आपने फाइबर लेआउट की हुई है, तो एक पैच को दूसरे पैच के साथ हमने ज्वाइंट करना है। ऑब्वियसली जो हमारा पैच होगा या तो 2 किलोमीटर का या 4 किलोमीटर का होगा, या इन केस आपकी फाइबर कट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसको फिर भी हमने स्प्लाइस करना है। तो एक परमानेंट स्प्लाइस होता है, एक हमारा टेम्परेरी स्प्लाइस होता है। क्लियर। आगे चलते हैं। टेक्निक्स ऑफ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस फाइबर को स्प्लाइस करने की दो टेक्निक्स हैं, एक हमारी है फ्यूजन, एक हमारी है मैकेनिकल स्प्लाइस। फ्यूजन स्प्लाइस में हम जब भी फाइबर को हम स्प्लाइस कर रहे हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहला होता है ज्योमेट्रिकली डिफरेंस, दो फाइबर के दरमियान जो हम दो फाइबरें आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं। फाइबर मिस अलाइनमेंट, आगे चल के हम मिस अलाइनमेंट के इश्यूज के ऊपर भी बात करने वाले हैं, वो क्या होते हैं उनको भी हम कंसीडर करते हैं। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है स्प्लाइस की, वो भी हम ध्यान में रखते हैं। तो जो हमारी फ्यूजन स्प्लाइसिंग होती है, इसमें हम फ्यूजन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन मशीन का इस्तेमाल करके हम फाइबर के दो एंड्स को आपस में स्प्लाइस करते हैं। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में, अच्छा, ये जो हमारा फ्यूजन स्प्लाइसिंग में हमारा जो जॉइंट होगा ये परमानेंट होगा, परमानेंट जॉइंट होगा हमारा। जब हम मैकेनिकल स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग हम क्या होती है कि कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए फाइबर के दोनों एड्स को
आपस में कनेक्ट किया जाता है, फिजिकली वो सेपरेट होते हैं दोनों। या तो हमें इमीडिएटली अपने सिस्टम को रिस्टोर करना है, इमीडिएटली कम्युनिकेट देना है, या हमने टेम्परेरी कनेक्शन बनाना है तो हम मैकेनिकल स्प्लाइस का यूज़ करेंगे। तो इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं: वी ग्रूव्स स्प्लाइसिंग, इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग, स्प्रिंग ग्रूव स्प्लाइसिंग, प्रिशन स्प्लाइसिंग, लूज ट्यूब स्प्लाइसिंग। जितनी भी ये टाइप्स हैं, इन सब का मकसद क्या होता है? एक मैकेनिकल स्प्लाइस क्रिएट करना। क्लियर? अभी हम बात करते हैं स्प्लाइसिंग टूल के बारे में, जो हमने, अगर हम या फ्यूजन स्प्लाइस कर रहे हैं या हम मैकेनिकल स्प्लाइस कर रहे हैं, तो हमें टूल की रिक्वायरमेंट होगी। वो टूल क्या है? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं, अच्छा एक मैं बात आपको क्लियर करता चलूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्प्लाइसिंग के दौरान जो टूल यूज़ होना है, एक फाइबर को स्ट्रिप करने से स्प्लाइस करने के दरमियान, वो टूल डिस्प्ले किया गया है। मज़ीद हमने पहले से वीडियो एक बनाई हुई है जहाँ पे मुकम्मल टूल किट को आपके साथ इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसमें टूल्स का यूज़ कैसे करना है, कौन सा टूल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज़ के ऊपर हमने फिज़िकली चीज़ों को आपके सामने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो उसको एक दफ़ा देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं केबल स्लेटिंग का। वर्टिकली अगर हमने देखें, एक फिज़िकली हमारे पास एक केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसको हमने, जो हमारी फाइबर है वो तो काफ़ी अंदर जाके होती है ना, सबसे ऊपर आउटर जैकेट होती है, उसके बाद उसको जब हटाएं तो एल्यूमिनियम शीट आती है, उसको हटाएं तो फिर नायलॉन थ्रेड्स आते हैं, उसको हटाएं तो इनर जैकेट आती है, फिर उसके अंदर ट्यूबें होती हैं, ट्यूबों के अंदर फाइबर होती है सारी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो उसकी सारी प्रोटेक्शंस को हटाने के लिए, फाइबर तक पहुंचने के लिए हम इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम इसकी आउटर जैकेट उतारेंगे, राउंड कटर, हम ये राउंड शेप में गोलाई की शक्ल में हम यूज़ करते हैं राउंड कटर। उसके बाद हम सीज़र का इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं, फिलर्स वगैरह होते हैं, उनको काटने के लिए। हमारी फाइबर आ गई अभी, उसके लिए हम फाइबर स्ट्रिपर का यूज़ करेंगे। फाइबर के ऊपर जो प्राइमरी कोडिंग होती है उसको उतारने के लिए हम स्ट्रिपर का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन स्ट्रिपर का जो काम है वो वही है, फाइबर को स्ट्रिप करना, इसकी बफर कोडिंग को अलहदा करना। उसके बाद हम स्वैप का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स कि हमें जो फाइबर बफर की है, कोडिंग उतारी है उसके लिए हम अल्कोहल पैड का इस्तेमाल करते हैं, या आप अल्कोहल लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं टिश्यू के साथ। ये इसकी सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि जो भी डस्ट पार्टिकल है वो जो फाइबर के अगर ऊपर मौजूद है सॉरी, फाइबर के अगर ऊपर मौजूद है तो वो क्लीन हो जाए। ये हमारे पास है प्रोटेक्शन स्लीव। जब फाइबर को फ्यूजन जॉइंट लगा दिया जाता है तो जहाँ पे जॉइंट लगता है वहाँ पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम ये स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। क्लीवर, ये एक आप समझ लें कि कंप्यूटराइज मशीन होती है, इसमें बड़ी अलाइनमेंट, इसका काम फाइबर को 90 डिग्री का कट लगाना है। उसके एंड को जब हमने स्प्लाइसिंग मशीन के अंदर रखना है तो ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर उसको कट लगाता है। उसके लिए हम क्लीवर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइबर माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो फाइबर के अंदर, फाइबर की कॉन्सेंट्रेसी जो होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए, या इसके अंदर जो लेप्टिकल होता है उसको फाइंड करने के लिए हम ये जो यूएसबी होती है, या इसको हम OTDR के साथ लगाते हैं, या हम मोबाइल सॉफ्टवेयर यूज़ करके, तो इसके अंदर जो अगर फाइबर का कोर साइड पे है तो ये हमें माइक्रोस्कोप बता देगा, अगर
इलेक्ट्रिसिटी है फाइबर के अंदर, तो वो भी हमें ये फाइबर माइक्रोस्कोप बता देगा। OTDR, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, इसका यूज़ हम ऑप्टिकल फाइबर में डिस्टेंस को रीड करने के लिए, अपने स्प्लाइसिंग को रीड देखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम आपका मीडिया ब्रेक हो जाता है तो आप कैसे पता लगाते हो? अभी आपने अगर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का रूट है तो आपको कैसे पता है कि फाइबर कहाँ से कट हुआ है, कहाँ से ब्रेक हुआ है? तो ये हमें OTDR बताता है। ऑप्टिकल मल्टीमीटर, ये ऐसा मीटर है जो सोर्स को भी जनरेट करता है और पावर को भी डिटेक्ट करता है। मल्टीपल फंक्शन है इसके। आजकल जो OTDR आ रहे हैं तो इनमें पावर और सोर्स इनबिल्ट होते हैं। यह है हमारी फ्यूजिंग स्प्लाइसिंग मशीन, जिससे हम फ्यूजन स्प्लाइस लगाते हैं। ये आप किसी भी कंपनी की ले लें, लेकिन जो फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन है इसका काम परमानेंट फाइबर को स्प्लाइस करना है। तो ये है हमारा स्प्लाइसिंग टूल, जिनकी हेल्प से हम अपने फाइबर के दो एंड्स को स्प्लाइस लगाते हैं। फाइबर कलर कोडिंग, देखिए कलर कोड क्यों बनाए जाते हैं? हम ऐसे ही क्यों नहीं फाइबर्स को बगैर कलर कोडिंग याद किए, बगैर देखे हम ज्वाइंट कर देते? देखें, हर चीज़ की तरतीब होती है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है ताकि सारे उसको फॉलो करें और काम की जो तरतीब है, फॉर्मेशन है, वो एक काम जो है वो एक्यूरेट हो सके। अगर आप फॉर्मेशंस को, स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो अगर फाइबर कट हो जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से अगर सारी की सारी फाइबरें ब्लैक हैं या सारी की सारी वाइट हैं या सारी की सारी ब्लू हैं, किसी भी एक कलर में है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन को जा रही है, कौन सी किस सिस्टम को जा रही है, किस फाइबर पे कौन सा सिस्टम चल रहा है? तो आप उनको गलत जॉइंट लगा दोगे, क्रॉस डाल दोगे, तो वो फाइबर कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी, अब वहाँ पे मसला क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए इनकी फाइबर कलर कोडिंग बनाई गई है। सबसे पहले जो हमारा कलर आता है वो ब्लू है। फाइबर की बात कर रहा हूँ, फाइबर कलर कोड की। कि उसके बाद हमारा ऑरेंज आ जाता है, थर्ड पे हमारा ग्रीन आ जाता है, फोर्थ पे हमारा ब्राउन आ जाता है, 5 पे हमारा ग्रे आ जाता है जिसको हम स्लेटी कलर भी कहते हैं, 6 पे हमारा वाइट आ जाता है, 7 पे हमारा रेड आ जाता है, 8 पे ब्लैक आ जाता है, 9 पे येलो, 10 पे वायलेट, 11 पे पिंक और 12 नंबर पे हमारा एको आ जाता है। यह है कलर कोड फाइबर के। देखिए, अगर आपके पास सिंगल ट्यूब है फाइबर केबल, सिंगल ट्यूब की एक केबल है, चाहे उसके अंदर 2 फाइबर हैं, 4 फाइबर हैं, 6 फाइबर हैं, 8 फाइबर हैं या 12 फाइबर हैं, लेकिन सिंगल ट्यूब है, तो होगा क्या? सिंगल ट्यूब में एक ही ट्यूब के अंदर अगर 12 कोर की फाइबर है, एक ही ट्यूब है, तो उसमें ये 12 फाइबर होंगे। तो आप 1 बाय 1 करके, आपको कलर कोडिंग याद होगा तो आप इजीली उनको आपस में दूसरी फाइबर के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। होता क्या है, अगर कोर ज़्यादा है फाइबर के अंदर, 144 फाइबर आ गई, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, उसमें ट्यूबों की तादाद ज़्यादा है, तो वो आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे आपने अपने माइंड को सेट करना है और तरतीब से चीज़ों को लेके चलना है। तो होता क्या है, ये देखिए, अगर ट्यूबों में ज़्यादा ट्यूब में फाइबर आ गई है, 24 कोर की फाइबर है, ये 36 की है, 48 की है, 60 की है, या 72 की है, या 84 की है, या 96 की है, या 144 की है, कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर। हमें मेथड पता होगा, कोई बात नहीं, जितनी मर्जी आ जाए फाइबर। सबसे पहले क्या होता है, अच्छा सिंगल ट्यूब में तो हमने देखा कि एक ही ट्यूब होगी, ट्यूब किसी भी वो कलर में हो सकती है, वो हमें कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की वो ट्यूब किसकी है, क्योंकि वो सिंगल ट्यूब है। अगर ट्यूबें ज़्यादा हो जाती हैं, होगा क्या? सबसे पहले अगर हम 144 को लेके चलें तो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले हमारी ब्लू ट्यूब आ जाएगी फाइबर केबल के अंदर, उसके बाद हमारी ऑरेंज ट्यूब होगी, उसके बाद हमारी ग्रीन ट्यूब होगी, ब्राउन ट्यूब होगी। यही तरतीब के साथ, जो तरतीब फाइबर कलर कोड की है, इसी से हमने ट्यूबों को कलर दिया होगा।
लास्ट पे हमारी एक्वा आ जाएगी। क्लियर? 12 ट्यूबें हमारी हो गई। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहली ट्यूब को पकड़ना, पहली ट्यूब को लेना है, ब्लू को पकड़ना है, ब्लू को लेके आपने उसके अंदर, ट्यूब के अंदर 12 फाइबरें हैं, 12 कलर की फाइबरें हैं। वो कलर कौन से हैं? ये कलर ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, वाइट, रेड, येलो, ब्लैक, येलो, वायलेट, पिंक, एक्वा, ये मैंने 7 कलर भी दिए हुए हैं इधर। ये फाइबर का मुकम्मल आइडेंटिफिकेशन चार्ट है। तो आप सबसे पहले ब्लू को पकड़ेंगे, ब्लू ज्वाइंट करेंगे, फिर ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, वायलेट, पिंक, एक्वा, ऐसे करते करते ये एक ट्यूब आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप दूसरी ट्यूब लेंगे। अगर इमीडिएटली आपको कुछ सिस्टम रन करना है, आपको पता है कि वो किस ट्यूब में और कितनी फाइबर के ऊपर चल रहा है, फॉर एग्जांपल सिस्टम आपका ब्रेक हो गया, फाइबर कट हो गई, आपको इमीडिएटली, क्योंकि इस मुकम्मल प्रोसेस जो होता है फाइबर को फ्यूजन स्प्लाइस करने का, तो वो 3 से 4 घंटे, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी कोर फाइबर है, आपका जो क्लोजर बॉक्स है वो कैसा है, आपने कितनी ज्वाइंट करनी है, उतना टाइम लगेगा। तो टाइम लग सकता है। आपने टाइम को सेव करते हुए सबसे पहले अपनी ट्रैफिक को चलाना है। तो अगर आपको पता है कि कौन सी ट्यूब में कितने नंबर फाइबर चल रहा है, फाइबर पे सिस्टम चल रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 64 और 65 के ऊपर आपका एक सिस्टम चल रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी प्रिपरेशन करने के बाद, हर चीज़ करने के बाद आप ज्वाइंटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले आप बाइट को उठा लें, बाइट पकड़ के आप इसकी जो 64 और 65 है इनको ज्वाइंट कर लें, या इस वाइट ट्यूब को पहले आप मुकम्मल ज्वाइंट कर लें। बाकी जो आपकी ट्यूबें हैं आप इनको बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप ज्वाइंट करते रहें। अच्छा, इस तरह आप ऑरेंज आपने लगाया, ग्रीन भी इसी तरह, ग्रीन पकड़ेंगे, उसका ब्लू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप ऑरेंज करेंगे, करते करते आप एक्वा तक 12 कलर तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप ग्रे पकड़ेंगे, ग्रे ट्यूब, उसको ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, वायलेट, पिंक, एक्वा करते करते इसी तरह वाइट, रेड, ब्लैक, येलो, वायलेट, पिंक, एक्वा आप जब ज्वाइंट कर लेंगे तो आपकी 144 जो फाइबर्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। क्लियर? अभी हम बात करते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। टूल हमने देख लिया और फाइबर कलर कोड हमने देख लिए। अभी हम फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हैं कि फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या है और ये कैसे होती है। फ्यूजन स्प्लाइसिंग ऑफ फाइबर इज टेक्निक, ये एक टेक्निक है ऑफ मेक ए लो लॉस, एक इससे लो लॉस फाइबर ज्वाइंट होता है, फाइबर ज्वाइंट बाय फ्यूजिंग फाइबर एंड्स टुगेदर, फ्यूज करके, पिघला के फाइबर्स को, इसके दोनों एंड्स को आपस में जोड़ा जाता है। ये एक मशीन है जिसको हमने पीछे देखा था, फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन। कोई भी हो सकती है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, कोई भी मॉडल हो सकता है, लेकिन इधर सिर्फ समझाना है आपको, मेन चीज़ें हैं इसके अंदर। ये इलेक्ट्रोड है, ये और ये डिस्प्ले में भी दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रोड है, ये इसके होल्डिंग क्लम्प हैं, ये ऊपर उठ जाते हैं, फाइबर रख के इनको डाउन करके, नीचे मैग्नेट लगा होता है, या आपस में नीचे डाउन हो जाते हैं ये साइडों पे। ये वी ग्रूव्स हैं इसके। तो हमारी जो स्प्लाइसिंग होती है वो इसी एरिया में होती है, ये वाले एरिया में। हमने होल्डिंग के अंदर अपनी फाइबर को रखा, फाइबर को फ्यूजन स्प्लाइसिंग करते हुए सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा, फाइबर को स्ट्रिप करना होता है, उसकी जो बफर कोडिंग है वो उतारनी है। सबसे पहले वो उतार ली, उसके बाद हम स्वैब लेंगे, उसको क्लीन करने के लिए अल्कोहल पैड का इस्तेमाल करेंगे, आप लिक्विड कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो करने के बाद हम क्लीवर लेंगे, क्योंकि उसकी एज जो है इस टाइम वो रफ शेप में है, हम उनको फाइनल शेप 90 डिग्री की कट शेप देने के लिए हम क्लीवर का इस्तेमाल करेंगे। क्लीवर की मदद से हम उसको कट लगाएंगे 90 डिग्री का। 3 स्टेप। जब हमारा कट लग गया, फौरन हम इस मशीन के अंदर होल्डिंग क्लम्प को उठा के
वी ग्रूव्स के ऊपर रख कर अपने ये जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं इनसे थोड़ा सा पीछे हम रख के मशीन के जो विंड प्रोटेक्टर है इसको बंद कर देंगे सेट की हेल्प से। ये कैसे काम करती है फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन, हमने इस पे मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, कैसे काम करती है और ये इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी सेटिंग सारा जो चीज़ें हमने इसकी बनाई हुई हैं। आप अगर इसके बारे में जानना है तो आप चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं मेन। तो हमने क्लीव करके कट लगा के रख दिया। अभी ये जो इलेक्ट्रोड हैं ये क्या करते हैं, ये एक ख़ास स्पेसिफिक वैल्यू में, मकदार में ये हीट को प्रोड्यूस करते हैं। वो हीट से क्या होता है कि ये जो एज हैं दोनों फाइबर के ये पिघल जाते हैं। क्लियर, ये पिघल जाते हैं। जब ये पिघलेंगे तो ये जो मोटर्स लगी होती हैं इसके अंदर, ये काम कैसे करती है, कैसे हमें डिस्प्ले दिखाती हैं, इस पे हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। ऑलरेडी वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी है और बहुत सी चीज़ें हमारी अभी पेंडिंग में हैं, तो उसको हमने अलहदा से रखा हुआ है कि ये कैसे डिस्प्ले दिखाती है आपको, कोर क्लैडिंग कट जो भी सारा सीन आपको डिस्प्ले में आ रहा होता है, ये क्या फंक्शन हो रहा होता है। अच्छा, तो ये जो क्लम्प है इनके नीचे मोटर लगी होती हैं जो इसको आगे पीछे मूव करवाती हैं। जब इलेक्ट्रोड ने इनको हीट प्रोवाइड की, इसके एजेस जो हैं वो पिघल गए, तो होल्डिंग क्लम्प क्या करेंगे, आपस में प्रेशर देंगे। ये देखें, एक दूसरे, इधर से प्रेशर मिलेगा, इसको इधर से प्रेशर मिलेगा, तो आपस में ये मिल जाएंगे। इस तरह हमारा फ्यूजन स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो जाएगा। हम बाहर निकालेंगे और प्रोटेक्टर स्लीव जो है जिसके अंदर एक स्टील का रॉड लगा होता है, क्योंकि जब आर्क लगाती है मशीन तो जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे फाइबर बहुत वीक हो जाती है। उसको स्ट्रेंथ देने के लिए कि फाइबर टूटे नहीं, हम इसके ऊपर स्लीव चढ़ाकर इसको हीटर के ऊपर, ये इसका हीटर होता है, इसके अंदर हीट देते हैं, ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और ये स्ट्रेंथ मुहैया कर देता है फाइबर को। तो इस तरह हम अपना फ्यूजन स्प्लाइसिंग जो है हमारा हो जाता है। एक दो फाइबर्स के एंड्स को हम परमानेंटली ज्वाइंट फ्यूजन स्प्लाइसिंग से कर देते हैं। क्लियर। अच्छा, फाइबर को ज्वाइंट करते हुए अभी हमने जैसे पीछे देखा, मशीन पे जब हम स्प्लाइस कर रहे हैं तो बहुत से इश्यूज आते हैं। कौन कौन से इश्यूज आते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है वो हम देखेंगे। ये हमारे मिस अलाइनमेंट इश्यूज हैं। जब हम फाइबर को ज्वाइंट कर रहे हैं उस दरमियान हमारे सामने ये मसाइल्स आते हैं। सबसे पहले हमारा लेटरल ऑफसेट आता है। होता उसमें क्या है कि हमारा एक एज जो होता है ये हमारी डिस्प्ले दिखा रहा है, जो आपको डिस्प्ले नज़र आता है फ्यूजन स्प्लाइसिंग मशीन की एलईडी के ऊपर। तो एक जो हमारा फाइबर होता है, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करना है, तो ये इनका एक्सिस जो है, इनके अलाइनमेंट मिस है, इसको इसके बराबर होना चाहिए। तो ये ऑफसेट है, हटा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, दोबारा इसकी पोजीशंस को वी ग्रूव्स में रखेंगे, सेट करेंगे। अगर इन केस आप ऐसे ही जॉइंट लगा देते हैं, मशीन्स लगा देती है सम टाइम, तो लॉस क्रिएट होगा, लॉसेस आएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंड नॉट्स स्क्वायर कट। इसमें देखें, ये एक फाइबर है, एक ये फाइबर है, इसका जो कट है वो 90 डिग्री का कट है, लेकिन जो दूसरी कट लगा के हमने रखी है उसका कट 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल एक बना हुआ है, इस फाइबर का कट 90 डिग्री सीधा नहीं है। या तो क्लीवर के ब्लेड में इशू है या आप अच्छे से उसको क्लीव नहीं कर रहे। तो अगर इन केस अगर फाइबर ऐसे, सबसे पहले तो मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो लेटेस्ट मशीन्स आ रही हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती मुकम्मल 90 डिग्री के कट को एक्सेप्ट करती हैं। इन केस सम टाइम हो जाता है कि मशीन एक्सेप्ट कर लेती है तो लॉसेस क्रिएट होंगे। आपकी जो लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, सिग्नल जो लाइट है उसके जो पैकेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इधर वेस्ट हो जाएंगे, आपका सिग्नल वीक हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा बोथ एंड्स और नॉट पॉलिश स्मूथ। देखिए समटाइम जब आप स्प्लाइस कर रहे हैं किसी स्ट्रीट में, किसी एरिया में, वहाँ हवा चल रही है, डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, आपने स्ट्रिप किया, स्ट्रिप करने के बाद उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद आपने क्लीन करने के बाद क्लीवर से उसको कट लगाया, तो जब आपने कट लगाने के बाद या तो वो डस्ट पार्टिकल इस पे आ गए, या आपने थोड़ी देर बाद उसके अंदर रखा, या हवा चल रही है तो डस्ट पार्टिकल इसके साथ चिपक गए, तो आपने ऐसे ही मशीन के अंदर रख दिया, तो वो ये डस्ट पार्टिकल दोनों एजेस के दरमियान आ गए। तो अगर मशीन इसको ये जॉइंट हो गया हमारा, तो इसमें बहुत से डस्ट पार्टिकल मौजूद हैं जो लाइट को लॉस करेंगे, आपका सिग्नल वीक होगा, लॉसेस पैदा होंगे इस केस में भी। नेक्स्ट है हमारा बबल। समटाइम ऐसा होता है कि जब हम फाइबर का जॉइंट लगा रहे होते हैं तो एक छोटा सा बबल आ जाता है, एक बुलबुला सा आ जाता है फाइबर के कोर क्लैडिंग के दरमियान, तो उससे भी हमारा जो सिग्नल है, हमारी जो लाइट प्रोपोगेट कर रही है, वो इसमें वेस्ट हो जाती है, लॉस हो जाता है वहाँ पे। तो इसकी अगर बबल ज़्यादा है तो आप उसको बाहर निकालें, तोड़ें फाइबर को, उसको रीजॉइंट करें। नेक्स्ट है हमारा कोर डायामीटर मिसमैच। इस केस में क्या होता है कि अगर आपका रूट एक ही फाइबर, एक ही क्वालिटी, एक ही कंपनी की लगी हुई है, फिर तो इशू नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कट लगा, आपने पीस डालना है, तो आप किसी और कोर का डायामीटर का फाइबर लगा दे, तो इस चीज़ का ख्याल रहे, एक जो आप लगा रहे हो उसका कोर का डायामीटर लार्ज है, जो ऑलरेडी लगी हुई है उसका स्मॉल है, तो इस केस में भी हमारे लॉसेस होंगे, क्योंकि इसका कोर का डायामीटर ज़्यादा है, इसका कोर का डायामीटर स्मॉल है। एनी मिसमैच, एनी मीन न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, पीछे हम स्टडी करके आए, चलिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो न्यूमेरिकल अपर्चर किसी भी फाइबर का, वो हमें ये बताता है कि लाइट फाइबर के अंदर कितनी प्रोपोगेट होगी। ये हमारी एक कोण होती है कि लाइट इसके अंदर कितनी कीप करेगी। तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर छोटा है, इसका बड़ा है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रहे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेसी। ये जो हम पीछे टूल्स में देख के आए थे, ऑप्टिकल जो हमारी माइक्रोस्कोप होती है, उसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि जो फाइबर है उसकी जो कोर है वो बिल्कुल उसके सेंट्रल में नहीं है, इसको इधर होना चाहिए था, इस साइड पे झुकी हुई है। इस केस में क्या होगा, अगर आप इस किस्म की फाइबर को ज्वाइंट कर रहे हैं जिसका कोर सेंटर में है, तो कोर ऑलरेडी इसका इधर है तो इसका इधर आएगा, तो कोर मिसमैच होगा। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो भी फाइबर होता है, इसको भी हम जो हमारी माइक्रोस्कोप है इसकी हेल्प से हम इसको देख सकते हैं, वो बिल्कुल गोलाई की शक्ल में होती है, ये बेज़वी है। तो इस केस में भी अगर हमारी कोर बेज़वी होगी और हम उसको यूज़ कर रहे हैं किसी अच्छी, जिसका कोर का डायमीटर बिल्कुल गोल है, तो इस केस में भी हमारे लॉस होगा लाइट का। तो ये कुछ इश्यूज थे, मिसअलाइनमेंट इश्यूज, जो फाइबर को जॉइंट करने के दरमियान हमें सामना जिनका करना पड़ता है। अभी हम बात करते हैं मैकेनिकल स्प्लाइसिंग की। अभी हमने फ्यूजन स्प्लाइसिंग को कंप्लीट स्टडी कर लिया, इसके टूल्स को, इसको स्प्लाइस कैसे किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है। अभी हम मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के ऊपर बात करते हैं। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग क्या है? एक टेम्परेरी कनेक्शन बनाना बिटवीन टू फाइबर, दो फाइबर्स के दरमियान, यूजिंग ए स्मॉल अलाइनमेंट डिवाइसेस। ये स्मॉल अलाइनमेंट डिवाइसेस हैं दो हमारे पास मैकेनिकल स्प्लाइसिंग लगाने के लिए, करने के लिए। डेट्स इनकॉर्पोरेट्स एंड इंडेक्स मैचिंग जेल जो होती है,
टू रिड्यूस सरफेस रिफ्लेक्शन। देखिए मैकेनिकल स्प्लाइसिंग को हम के दौरान जब हम मैकेनिकल स्प्लाइस कर रहे हैं तो दो फाइबर्स के एंड को हम टेम्परेरी ज्वाइंट कर रहे हैं। फ्यूजन स्प्लाइसिंग में क्या था, फ्यूजन स्प्लाइसिंग में हमारी जो दोनों फाइबरों के एज थे, किनारे थे, एंड थे, वो हमने परमानेंटली उनको पिघलाकर आपस में प्रेशर देके उनको मिला दिया। लेकिन इसमें फिजिकली मिले नहीं होते, पिघले नहीं होते, आपस में एक दूसरे के करीब जरूर होते हैं लेकिन आपस में परमानेंट नहीं जुड़े होते। तो ये हम देखेंगे। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के लिए हमने इनकी टाइप्स जो देखी थी, जो मेजॉरिटी के साथ यूज होती हैं, वो वी ग्रूव स्प्लाइसिंग है और इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग है। हम इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जितनी भी टाइप्स हैं उन सब का मकसद यही होता है कि दो फाइबर्स के एंड को मैकेनिकल तरीके के साथ ज्वाइंट करना। फिजिकली उनको अगर वक्त आने पे अलहदा करना पड़े, हम इजीली उनको अलहदा कर सकें। सबसे पहले आ जाता है हमारा वी ग्रूव। वी ग्रूव में हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो प्लास्टिक और ग्लास की बनी होती है। ये देखें, इसमें वी ग्रूव है, ये इसका लेड है, ढक्कन है, ये नीचे वाला ढक्कन है, ये ऊपर वाला ढक्कन है। ऊपर वाला ढक्कन उतार के हम वी ग्रूव्स के अंदर अपनी एक फाइबर को इंसर्ट करेंगे, स्ट्रिप करके, क्लीन करके, क्लीव करके। तो दूसरी साइड पे हम ब्लॉब जो होता है, ये वाइट कलर में आपको नजर आ रहा है, इंडेक्स मैचिंग जेल होती है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो फाइबर की कोर के मुताबिक होता है। उसको हम इंसर्ट करेंगे और दूसरी फाइबर को हम लगा देंगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे दोनों साइडों पे, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये हमारा टेम्परेरी मैकेनिकल स्प्लाइसिंग रेडी हो गया। इस पे वक्त कम लगता है। इसमें इतनी आप कह लें कि स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिस तरह फ्यूजन स्प्लाइसिंग में था कि उनको प्रॉपर तरीके के साथ स्ट्रिप करना, फिर क्लीन करना, क्लीव करना, मशीन के अंदर रखना, स्प्लाइस करना, और स्प्लाइसिंग के दौरान जो इश्यूज आते हैं उनको फेस करना। तो एक प्रॉपर एक परमानेंट जॉइंट लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये थोड़े ही टाइम में, कम टाइम में हमारा मैकेनिकल स्प्लाइस जो है वो रेडी हो जाता है। सेकेंड है हमारा इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। इसमें हम एक ट्यूब लेते हैं, ये हमारी एक ट्यूब है रेड कलर में, जो इलास्टिक मटेरियल से बनी होती है। इलास्टिक मीन्स कि लचकदार मटेरियल से बनी होती है। इसके अंदर ये देखें, इधर से लेके इधर तक कैपिलरी होती है, जो बारीक सुराख होता है। एक एंड पे हम फाइबर को इंसर्ट करते हैं, इसके सुराख बने होते हैं, उसमें हम अपनी फाइबर को क्लीव करके, क्लीन करके, क्लीव करके हम इंसर्ट कर देते हैं। उससे उसकी अलाइन जो होती है, एक्सल अलाइनमेंट, वो ऑलरेडी मौजूद होती है। हमने सिर्फ फाइबर को इसके अंदर इंसर्ट करना है। ये इस एंड पे आ गई। दूसरी एंड पे हम दूसरी फाइबर का जो एंड है उसको इंसर्ट करेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये फाइबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। ये था हमारा इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। जितने भी और हमने पीछे देखे थे कैटेगरीज, उन सब का मकसद यही होता है कि मैकेनिकल स्प्लाइस एक क्रिएट करना, और मुख्तलिफ डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई ऐसी चीज़ जो स्किप हो गई हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मेंशन करें उस चीज़ को। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप अपडेट रह सकें LT बॉक्स चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।